हेलो दोस्तों। आज फिर से हम एक नए लेक्चर के साथ जो लेक्चर नंबर आज का हमारा 2 होने वाला है फिजिक्स का 12th क्लास का फ्रेंड्स। और जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और यूनिट हमारी है स्थित वैद्युतीय फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आज का हमारा चैप्टर का लेक्चर नंबर आज का 2 होने वाला है। इससे पहले हमारे 1 लेक्चर हो चुका है फ्रेंड्स। आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं फ्रेंड्स 12th क्लास का, तो फ्रेंड्स आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं। प्रॉपर आपको 1 से 2 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट ही मिल लेते हैं। ठीक है, और आपको ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज मेरा सेकंड लेक्चर है फिजिक्स का फ्रेंड। इससे पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर एक कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, उससे पहले फर्स्ट लेक्चर आपने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फ्रेंड्स मैं आई बाई वेकेंड में अपना लिंक डाल दूंगा, उस आप लेक्चर जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उससे पहले आप फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके फ्रेंड्स। आप तक आपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड्स एक बार फ्रेंड्स लोगों को अपनी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं आज के हम टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश आवेशित करने की विधियाँ। फ्रेंड्स समझते हैं हम क्या है। ठीक है, तो इसमें 3 विधियाँ होती हैं, जैसे घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की हमारी क्या है आवेश करने की विधि है। नंबर 1 घर्षण, नंबर 2 चालन, नंबर 3 प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा द्वारा अवशोषण। ठीक है, तो हमारे 3 प्रकार की वस्तुएं हैं। ठीक है, वस्तुओं को आवेशित करने की विधि है। नंबर 1 आप डालिए घर्षण द्वारा आवेशन। फ्रेंड्स नंबर 1 हेडिंग डालिए आप घर्षण द्वारा आवेशन। समझते हैं फ्रेंड्स, आपने हेडिंग डाली है क्या, घर्षण द्वारा आवेशन। आप समझते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। ठीक है, तो आप लिखिए इसमें कि जब दो वस्तुओं का आपस में एक दूसरे से रगड़ा जाता है, मतलब कहने का मतलब जब दो वस्तु आपस में एक दूसरे से रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में फ्रेंड्स यहाँ पर जाती है। ठीक है, आप कर लेना है आपको, जाती है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर धनावेश या धनावेशित हो जाती है, तथा इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वस्तु पर ऋणावेश वस्तु ऋणावेश हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझ में आएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, वैसे भी आप एक बार इसे रिवीजन कर सकते हैं और एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, और नोट्स में आप अपने ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स। समझिए, ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है जब हम कोई दो वस्तु लेते हैं उसे हम आपस में रगड़ते हैं तो उसमें एक वस्तु हमारे करंट फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जैसे दूसरी वस्तु में वो चले जाते हैं। इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस वस्तु पर धनावेश या वो धनावेशित हो जाती हैं, तथा इसी प्रकार दूसरी वस्तु में जाते हैं, उस वस्तु पर ऋणावेश या वस्तु में ऋणावेश हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं किसी एक किसमें धातु में। एक में पॉजिटिव चार्ज होगा, एक धातु में हमारा नेगेटिव चार्ज होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका हमारा नाम है चालन द्वारा अपसित। चालन का मतलब ही आप समझ सकते हैं चलने वाली वस्तुएं। ठीक है फ्रेंड्स, जो संपर्क में चलते चलते आ जाएं। ठीक है, तो समझते हैं इसके बारे में। देखिए अब जब किसी आवेशित वस्तुओं को, आप हेडिंग डाली होगी चलन द्वारा आवेशित। ठीक है, आप आवेशन तो आप लिखेंगे इसमें कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो वस्तुओं का पुनः वितरण होता है। कहने का मतलब समझिए फ्रेंड्स, जब किसी हम वस्तु को आवेशित में या आवेश में अपनी ओर किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, मतलब समीक्ष में, बराबर में लाया जाता है तो आवेश को पुनः वितरण होता है। कहने का मतलब दोबारा से उसे वितरण किया जाता है, और तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं में
समान आवेश ना आ जाए फ्रेंड्स, क्या, जब तक वो होता रहता है, जब तक वस्तुओं में जब तक दोनों वस्तुओं में समान आवेश ना आ जाए, लेकिन ऐसे वस्तुओं का चालन होता होना आवश्यक है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे वस्तुओं का चालन समान होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको, अब मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये भी टॉपिक आपका क्लियर होगा। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा है प्रेरण, ठीक है। अब प्रेरण को समझते हैं फ्रेंड्स। प्रेरण की यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशन लिखी है, आप कोई सी भी डेफिनेशन दे सकते। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, आप ये समझिए फ्रेंड्स। तो नंबर एक समझते हैं हम कि जो हमारी प्रेरण की डेफिनेशन है वो है कुछ इस प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स, आप वो समझ सकते हैं, ठीक है। नंबर लिखिए कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेश, कहने का मतलब समझिए, वह कोई प्रक्रिया लेते हैं हम, वह कोई हम प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तुओं पर सरफेस किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया है या कर दिया जाए, जिसे प्रेरण द्वारा आवेशित कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कहने का मतलब समझिए, जब हम कोई भी एक प्रक्रिया लेते हैं, कोई भी सिस्टम ले लिया हमने, जिसके अंतर्गत एक आवेशित, सॉरी दोस्त, आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर सरफेस किए बिना विपरीत प्रवृत्ति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, तो इसे प्रेरण द्वारा अवशेषित आवेशित आवेशन आवेशन कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन इसकी ये है फ्रेंड्स, और एक डेफिनेशन ये लिखी है मैंने कि किसी किसी आवेशन वस्तु को बिना सरफेस किए आवेशित देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा अपसेशन कहते हैं फ्रेंड्स। आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक के। अब इनके मेथड के बारे में थोड़ा सा समझिए फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा फ्रेंड्स 12th क्लास का थोड़ा सा बेसिक्स है, उसी से मैंने रिलेटेड लिया रखा, थोड़ा सा एडवांस में हम समझ रहे हैं यहाँ पर। और बाकी आपने 11th में पढ़ा होगा, तो आपको 11th में भी आपको ये सिखाया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसका मेथड नंबर एक समझिए आप क्या है, ठीक है। हमारा अपना आप एक हेडिंग डाल लीजिए, अब मेथड नंबर एक, ठीक है। हमारी मेथड नंबर एक है फ्रेंड्स, आप समझिए कि क्या है मेथड। तो मेथड है हमारा एक गोले का प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इसका हमारे मेथड में है किसके, हमारे प्रेरण द्वारा आवेशन के, उनके तो नहीं थे, बट इसके हमारे दो मेथड हैं फ्रेंड, उसे हम समझते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश कराता हूँ मैं फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों को। नंबर एक मेथड लिखेंगे आप कि सर्वप्रथम एक आवेशित उदासीन गोले को कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। अब समझिए इस पॉइंट का मतलब। हमने एक सर्वप्रथम, कोई भी सर्वप्रथम एक अनावेशित या उदासीन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उदासीन, अम्लीय, ठीक है, क्षारीय होते हैं, एक गोले को कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। कुचालक का मतलब जिसमें करंट प्रवाह ना होता हो, ठीक है, उसे हम किस, एक स्टैंड पर रख देते हैं, ठीक है। तो एक मेथड हमारा ये हो गया। दूसरा मेथड में अब लिखिए आप कि एक धनावेशित छड़ को आवेशित गोले के पास लाते हैं, जिसके कारण ऋणावेश छड़ के पास वाले पृष्ठ पर प्रेरित हो जाता है तथा धनावेश दूर वाले पृष्ठ पर चले जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें एक करंट प्रवाह हो जाती है हमारी, एक हम पॉजिटिव की छड़ लेते हैं और एक हमारे नेगेटिव की छड़ लेते हैं, जिन्हें आपस में रख सकते हैं। तो एक धनावेश पृष्ठ पर चले जाते हैं एक दूसरे के, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन उसमें होने लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगला पॉइंट समझिए, इसको मैं डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आप जब गोले को भूसंपर्कित कर दिया जाता है ताकि गोले का धनावेश भूमि से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके उदासीन हो जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरण
आवेशित कहते हैं, ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशित कहते हैं। नंबर 4 पॉइंट समझिए आप क्या है। नंबर 4 है हमारा कि अंत में धनात्मक आवेशित क्षण को भी हटा दिया जाता है। कहने का मतलब जो अंत में हम करते हैं तो धनावेश क्षण को भी हटा दिया जाता है। तो हटा दे, सॉरी फ्रेंड्स, हटा जाता है तो गोले पर प्रेरित ऋण ऋणात्मक आवेश गोले के संपर्क में पृष्ठ पर एक समान रूप से विपरीत हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका मैं ऐसा करता हूँ, ये भी पॉइंट आपका क्लियर होगा फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के अंतर्गत से ये कभी नहीं पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने आपको पूरा वादा किया है, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीटली सिलेबस आपके लिए रिवीजन करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। आप नोट्स कर सकते हैं, आपको बट एग्जाम के पॉइंट थ्रू से आपका ये इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला पॉइंट है अब कि इस प्रकार धातु के गोले के बिना सरफेस के ही प्रेरण द्वारा आवेशित किया जाता है फ्रेंड्स। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर होगा। इसके साथ आपको जो डेफिनेशन देगी उसके माध्यम से समझिए आप। इसके हम डायग्राम की बात कर लेते हैं। हमने 5 डायग्राम ले रखे, तो हमने 5 डायग्राम ले रखे फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम मेथड 2 की बात करेंगे, ठीक है। हम पहले इन्हें एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, ठीक है। पहला है हमारा कुचालक स्टैंड की बात की थी हमने, ठीक है। तो कुचालक स्टैंड में आपको देखो, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव भी देना होगा। तो हम देखो पॉजिटिव मैंने आप बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव भी मैंने यहाँ पर ले रखा है। देखो पॉजिटिव ले रखा है और एक नेगेटिव ले रखा है। तो ये हमारा क्या है, एक कुचालक स्टैंड है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा बात कर लेते हैं हम, जिसमें एक साइड से हम छड़ डालते हैं, एक साइड से हम छड़ लेते हैं पॉजिटिव, और दूसरी साइड से देखो एक तरफ हमारे पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक तरफ हमारे पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ हमारे नेगेटिव चार्ज। और इसमें हम कोई भी छड़ डालते हैं तो हमारे एक छड़ से दूसरे छड़ में जाएंगे, तो वो एक तरफ छड़ कौन सी होगी, ऐसे मानी हमने पॉजिटिव वाली छड़ ले लेते तो नेगेटिव की ओर जाएंगे, और नेगेटिव वाली छड़ लेते तो हमारे पॉजिटिव की ओर जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका ये पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट समझिए आप, जैसे कि लिए मैंने एक एक वायर को मैंने, आप अर्थिंग समझते होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अर्थिंग आप समझते होंगे फ्रेंड्स। एक को मैंने भू संपर्क मतलब है भूमि से मैंने ज्वाइंट करा दिया। एक मैंने वायर को आपको करंट में वायर में डाल दिया फ्रेंड्स, एक तार को, और एक एक मैंने से ज़मीन को डाल दिया। तो मुझे वो ज़मीन वाला क्या एक अर्थिंग का पॉइंट दे सकता है जी। मुझे उसमें यहाँ से क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। धनावेश चार्ज वो ऋणात्मक चार्ज मिलेगा मुझे, और एक मेरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है फ्रेंड्स। तो वो क्या हो जाएगा, मेरा एक सिस्टम चालू हो जाएगा, प्रेरण द्वारा आवेशित उसमें उत्पन्न होने लगेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको यही करंट उपयोग होगा। आप समझ सकते हैं, जैसे कि चालक द्वारा चालक चालक तार एक एक ऐसा सीधा तार गोले को स्पर्श करके तथा दूसरा सिरा जमीन को जोड़ देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए इसमें, जैसे कि अगला है हमारा, जैसे मैंने बताया था आपको, अब इसमें हम दोनों वायर को ही छड़ से ना जोड़े, इसमें ऐसे एक नेगेटिव बार लगा दिए जाओ, एक पॉजिटिव बार डालें, तो ये भी हमारे उस पर उत्पन्न हो सकता है। अब इसमें हम सारी पॉजिटिव बार को हटा दिया जाए तो ये हमारा सिस्टम रहेगा, ठीक है। यही 5 में कहा है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको पांचों मेथड अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड 2 की। उसमें हम एक गोले की बात कर रहे थे फ्रेंड्स, देखो हम इसमें एक गोले का प्रसरण द्वारा आवेशित की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे हम दो गोलों की प्रसरण की आवाज, ठीक है। अब मेथड 2 में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात करेंगे, दो गोले का एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। अब हम पहले एक के साथ पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे हम दो के साथ। अब दो के बाद पढ़िए, नंबर 1 पॉइंट डालिए, अब सॉरी फ्रेंड्स लिखिए आप इसमें कि विद्युत रोधी या कुचालक स्टैंड पर रखे दो धातु के गोले ए व बी को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमने एक गोला इधर ले लेके एक गोला इधर ले रखा है, ठीक है। इनको हम दोनों को संपर्क में लेके आते हैं, ठीक है। संपर्क में लेके आते हैं, हमारा एक गोला है और हमारा ये बी गोला है। तो इसमें क्या हमारा विद्युत रोधी या कुचालक स्टैंड पर इसे हम धातु को रख देते हैं। तो ये दो गोलों का हो गया हमारा। तो आपका ये पॉइंट भी आपका अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा समझिए इसमें कि एक आवेशित छड़ को गोले
ए के निकट लाते हैं, जिससे गोले के इलेक्ट्रॉन की छड़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं तथा गोले बी के पिछले पृष्ठ पर धनावेश की अधिकता हो जाती है। कहने का मतलब है, आप समझिए, हमने दो गोले लिए फ्रेंड्स, ठीक है। एक गोले को आपको निकट लाते हैं, जिससे दोनों गोलों के इलेक्ट्रॉन छड़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि पॉजिटिव एक छड़ हमारा, एक गोला पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, ठीक है। एक गोला पॉजिटिव और ये हमारे दोनों ही इसमें आ जाएंगे, तो आकर्षण होने लगेगा। तो यही तो लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर, आकर्षण होंगे इसमें। और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लूंगा तो प्रतिकर्षण होगा, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव लूंगा तो अभी हमारा क्या, प्रतिकर्षण होगा। और हमारा होना चाहिए क्या, आकर्षण, तभी तो हमारा सिस्टम होगा। और हम पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें कोई भी सिस्टम नहीं काम करेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट 3 की, ठीक है। नंबर पॉइंट 3 दे, धनावेशित छड़ को गोले ए के पास रखते हुए दोनों गोलों को एक दूसरे से पृथक पृथक कर देते हैं, जिससे गोले पर विपरीत प्रवृत्ति के आवेश रह जाते हैं। आप समझिए, जैसे कि धनावेश छड़ को गोले ए के पास रखते हुए दोनों गोलों को एक दूसरे से पृथक कर देते हैं, जिससे गोले पर विपरीत प्रवृत्ति के आवेश रह जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितने प्रकार के रहते हैं, दो प्रकार के रह जाते हैं, ठीक है। इसमें गोले रह जाते हैं एक के पास में, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ गए होंगे डेफिनेशन के माध्यम से। अब समझते हैं 4 नंबर। जैसे कि छड़ को हटा देने पर दोनों गोलों पर आवेश एक समान रूप से विपरीत हो जाता है। कहने का मतलब, हमने दोनों छड़ में से कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव हमने चार्ज हटा दिया, तो दोनों पे हमारा कौन सा, या पॉजिटिव ही रहेगा या नेगेटिव ही चार्ज ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस पॉइंट में यही आपको समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स, और मैं से डायग्राम के माध्यम से भी आपको अभी समझाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब समझते हैं हम डायग्राम के माध्यम से। पहले में हमारा क्या था, दो पॉइंट थे हमारे, दो को दो को आपस में समीक्ष लेके आना है। तो मैंने यहाँ पर देखो डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है। दो मैंने आपको दो गोले ले लिए, दोनों को आपको समीप लाना है, तो समीप को मैं लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोनों समीप है एक दूसरे के, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर है आपका। दूसरा पॉइंट था हमारा क्या, एक साइड एक गोले को हम नेगेटिव मान लेते हैं और एक गोले को क्या हम पॉजिटिव मान लेते हैं। दोनों को हम कराएंगे तो हमारा क्या, प्रतिकर्षण होगा। तो हमारा यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है, देखो पॉजिटिव की छड़ जा रही है नेगेटिव को, यहाँ हम बना ले बाई चांस, तो हमारी एक नेगेटिव की छड़ जाएगी यहाँ पर। ये यहाँ क्यों, इस साइड से हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इस साइड से हम नेगेटिव, तो हमारी पॉजिटिव की छड़ जा रही है, इधर से हम पॉजिटिव है हमारा, तो यहाँ से नेगेटिव की छड़ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट, मैं आशा करता हूँ आपका यही पॉइंट क्लियर होगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट समझिए फ्रेंड्स क्या है। अगला पॉइंट था हमारा कि दो गोले हैं जो जिसको हम दूर दूर रखे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। दो गोले हैं हमें जिसे हम दूर दूर रखे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, दूर दूर रखे हैं। अब एक पर तो हमारा नेगेटिव चार्ज लगा है, एक गोले पे हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। एक गोले पे तो हमारा क्या, नेगेटिव चार्ज लगा है, और दूसरे गोले पे हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज लगा है। तो जिस पर हमारा नेगेटिव चार्ज लगा है तो उस पर हमारा पॉजिटिव छड़ जाएगी, और हमारी तरफ जिधर पॉजिटिव गोला लगा है तो उस पर हमारी क्या, नेगेटिव छड़ नहीं जाएगी हमारी, क्या ये हमें इधर नेगेटिव छड़ नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स क्या, आप इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो दोनों को आप एक साथ, इधर से भी देखो एक प्रतिकर्षण बन रहा है हमारा सिस्टम, और एक इधर से भी हमारा प्रतिकर्षण बन रहा है सिस्टम, बन सकता है फ्रेंड्स। बट ऐसा कुछ जब ये नहीं दे रखा है तो हम ये वाला ले सकते हैं, जब हमारा ये वाला नहीं दे रखा है तो हम ये वाला लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये वाला ले रखा है, ठीक है। तो आप कुछ भी दोनों साइड से, इस वाली साइड से ना लेना चाहते तो आप इस साइड से भी ले सकते हैं, बट इधर क्या हमारा नेगेटिव वाला बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारा इधर से नेगेटिव वाला बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट फोर्थ की, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट को समझिए, ठीक है। फोर्थ में बताया कि हम दोनों की हटा दिए जाए, ठीक है। दोनों को हम अलग अलग जोड़ देते हैं, तो दोनों एक को आपको दिख रहा है इसमें, ना इधर से कोई छड़ लगा रखी है हमने, ना कोई इधर से छड़ लगा रखी, दोनों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आपका यही पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा फ्रेंड्स, ठीक है।
तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।